हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान में उपन्यास की भाषा शैली को विस्तृत रूप में देखेंगे। किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया है प्रेमचंद जी ने। हिंदी उपन्यास की परंपरा को प्रेमचंद ने जो महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं उनमें से एक भाषा शैली के स्तर पर भी है। प्रेमचंद से पहले हिंदी गद्य की भाषा शैली को लेकर प्रमुख विवाद यह था कि उसमें तत्सम शब्दावली को ज़्यादा महत्व दिया जाए या फारसी शब्दावली को। जहाँ राजा लक्ष्मण सिंह जैसे साहित्यकार संस्कृत निष्ठ शैली के समर्थक थे, वहीं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जैसे लेखक फारसी निष्ठ शैली के पक्ष में झुके थे। प्रेमचंद ने भाषा का न संस्कृतकरण किया और न ही फारसीकरण, और तब भी दिखा दिया कि इन विवादों में उलझे बिना कैसे एक सशक्त व सजीव गद्य शैली विकसित हो सकती है। उनकी भाषा आम हिंदुस्तानी है, जिसका समर्थन महात्मा गांधी राष्ट्रभाषा के तौर पर कर रहे थे। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में इसका प्रयोग करके इसे सचमुच पूरे राष्ट्र में प्रसारित करके राष्ट्रभाषा बना दिया है। प्रेमचंद की भाषा शैली आम बोलचाल से जुड़ी होने के कारण ही महत्वपूर्ण नहीं है, वह साहित्यिक समीक्षा के प्रतिमानों पर भी खरी उतरती है। चित्रण की सजीवता, प्रभावशाली संवाद योजना, जीवंत बिंबों की उपस्थिति, कोमल हास्य का पुट, तीखे व्यंग्यों की धार, मुहावरे और लोकोक्तियों में निहित लोकधर्मी प्रभाव और वाक्य विन्यास की चुस्ती जैसे गुण प्रेमचंद की भाषा शैली के संरचनात्मक तत्व हैं, जो शैलीगत प्रयोग के अपने पहले के उपन्यासों में कर रहे थे। गोदान उन्हीं की पूर्णता या सिद्धि की अवस्था है। गोदान की भाषा शैली की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रेमचंद की भाषा आम हिंदुस्तानी है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर इसमें देशज व तद्भव शब्दावली का अनुपात कुछ ज़्यादा है। अवधी और भोजपुरी के कई ऐसे शब्द आए हैं जो मानो हिंदी में नहीं मिलते हैं, जैसे भुग्गा, पुछत्तर, कनपतिया, तल्लिया आदि। शहरी पात्रों की भाषा में तद्भव और देशज शब्द कम है, जबकि तत्सम और विदेशज अधिक। उदाहरण के लिए सिद्धांत, पवित्र, साम्राज्य तत्सम शब्द है तथा स्पेलुलेशन, डेमोक्रेसी, यूनिवर्सिटी विदेशज शब्द है। गोदान की भाषा चरित्रों के अनुसार परिवर्तनशील है। किसी पात्र की भाषा शैली उसकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों से निर्धारित होती है। जहाँ निम्न और ग्रामीण पात्रों की भाषा में अमानवीकृत किंतु सहज प्रयोग मिलते हैं, वहीं शिक्षित और पात्रों में मानवीकृत और अभिजात प्रयोग दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए होरी कहता है, हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। झुनिया कहती है, जब मर्द इधर उधर ताक झाँक करेगा तो औरत भी आँख लड़ाएगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। प्रेमचंद की भाषा शैली में एक महत्वपूर्ण क्षमता उसकी व्यंग्य शैली है। उपन्यास के कई हिस्सों में उसने अपनी धारदार व्यंग्य शैली में चरित्रों की छिपी हुई वास्तविकता का उद्घाटन कर दिया है, उनके आंतरिक और बाह्य चरित्रों के अंतर विरोधों को उभार दिया है। प्रेमचंद की शैली लोक जीवन के अत्यंत निकट है, इसलिए स्वाभाविक ही है कि उसके वाक्यों में मुहावरों और लोकोक्तियों का जीवंत प्रयोग नजर आए। मुहावरों और लोकोक्तियों से लाभ यह होता है कि लेखक का कथ्य सिर्फ पाठक की वृद्धि तक नहीं पहुंचता, बल्कि उसे चमत्कृत कर उसके मन को छू लेता है। उदाहरण के लिए, मुश्किल से 50 कदम चले होंगे कि गर्दन फटने लगी, पाँव थरथराने लगे और आँखों में तितलियाँ उड़ने लगी। प्रेमचंद सामान्यतः व्यास शैली के रचनाकार हैं, इसलिए अपने कथ्य को सरल शब्दों में पर्याप्त स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत करते हैं। इसका कारण यह है कि वे आम आदमी की समस्या को आम आदमी के लहजे में ही प्रस्तुत करना चाहते हैं, किंतु उसके बावजूद उन्होंने कुछ प्रसंगों में सूत्र भाषा और समाज शैली का अत्यंत सधा हुआ प्रयोग किया है। ऐसे प्रयोगों में उन्होंने बहुत छोटे से वाक्य में ही पूरे जीवन का निचोड़ प्रस्तुत कर दिया है। उदाहरण के लिए, इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है, 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है।
समाज की दृष्टि से वैवाहिक जीवन का, व्यक्ति ही दृष्टि से अविवाहित जीवन को। प्रेमचंद ने गोदान को आंचलिक उपन्यास होने से बचाया है, इसलिए लोकगीत, लोक संगीत जैसे तत्व गोदान में प्रायः अनुपस्थित हैं। इसके बाद भी लोक संस्कृत की मिठास को उपन्यास में शामिल करने से वे खुद को पूरी तरह रोक नहीं सके हैं। एकाध प्रसंग में उन्होंने लोकगीत शैली का प्रयोग कर ही दिया है। जिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोमल बोले, तनिक न आवत चैन। स्पष्ट है कि गोदान के माध्यम से प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास परंपरा को एक नई भाषा शैली प्रदान की है, जिसे आगे चलकर यशपाल, उपेन्द्रनाथ और जीवन भीष्म साहनी जैसे लेखकों ने संरक्षित व प्रसारित किया है। इस प्रकार हम लोगों ने इस प्रश्न में के उत्तर में गोदान के उपन्यास में प्रेमचंद जी ने कैसी शैली प्रस्तुत की है, इसके बारे में देखा है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर होगा। थैंक यू।